जब हम ऑनलाइन सेलिंग की बात करते हैं तो तीन बातें दिमाग में आती है। पहला तो है जीएसटी को लेकर के, और दूसरी जो बात होती है कि वो ऑफलाइन सेलिंग से ही सेटिस्फाइड है, और तीसरी जो बात आती है वो यह है कि लोगों को लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग बहुत डिफिकल्ट है और वहां पे लॉस के चांसेस है। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, और मैं लोगों को अक्सर मैं एजुकेट करता रहता हूं कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे करना है। और इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे गाइडेंस पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किया और लोग बहुत अच्छा अर्निंग कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3 टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक तो यह है कि जीएसटी को लेकर लोगों की जो धारणाएं हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब जीएसटी आया था तब लोगों को लगा कि जीएसटी बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसी मानसिकता लोगों में है। लेकिन अब क्या करा जाए, अब तो जीएसटी है, सबको फॉलो करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीएसटी पाना, जीएसटी ले लेना एक कोई बड़ी बात नहीं है। जीएसटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आप किसी भी सीए से अप्लाई अगर करवाते हैं प्रोफेशनल से, वो कुछ 1000-2000 के आसपास का फीस लेकर के वो अप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल इजी है। और जहां तक बात है कि जीएसटी अगर आप लेते हैं, उसके बाद की जो कंप्लायंसेस है वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो जीएसटी अगर एक बार ले लिया तो उनको टैक्स पे करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तभी आपको, अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तभी आपको जीएसटी पे करना। ऐसा कुछ नहीं कि आपने जीएसटी ले लिया और आपको हरदम पे करते रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी धारणाएं हैं जो कि मैं आज आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जीएसटी ले लेते हैं तो अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपने लिया और आप शुरू नहीं कर पा रहे, हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद अगर आप उसको शुरू करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हर 1 महीने आप उसको नील रिटर्न भर सकते हैं। आप अपने से भी भर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि अब जीएसटी ले लेने के बाद अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने से खुद भी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या आप अपने सीए से भी जो हेल्प ले सकते हैं। और इसका भी कुछ खास जो फीस नहीं होता। आप चाहें तो जो बिजनेस कर रहे हैं उसी से आप जो सीए की फीस भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये पहला पार्ट था जो कि जीएसटी की रिलेटेड, जो आप इजीली कर सकते हैं और इजी है रिटर्न फाइल करना, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि लोग ऑफलाइन सेलिंग से सैटिस्फाइड है। क्यों? एक्चुअली इसके पीछे कई रीजन है। उनमें से कुछ रीजन यह है कि लोगों को लगता है, जो इंडियंस लोगों की बात कहें या फिर बहुत लोगों की ऐसी धारणाएं हैं, उनकी मानसिकता है, उनको लगता है कि मैं जो ऑफलाइन सेल कर रहा हूँ, जितना मैं कमा पा रहा हूँ उतना ही काफी है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि उनको ऑफलाइन में ही जो अभी तक डील करते आए हैं, ऑनलाइन सेलिंग का उनको आइडिया ही नहीं है। अगर आपको इन सारे चीजों का अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप जो वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मैं एजुकेट कर रहा हूं कि जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कितने लोग कमा पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो वीडियोस मैंने बनाया है जहां से मैं एजुकेट करने की कोशिश करता हूं कि लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं और जो घर को, परिवार को बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं। और तीसरी बात यह है, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग से बहुत सारे लॉस हो सकता है। ऐसा लोगों की मानसिकता है, इसीलिए ऑनलाइन सेलिंग पे को लोग प्रीफर नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आपको फेसबुक मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे। वीडियोस ये हैं कि लोगों को जो डिलीवर होता है प्रोडक्ट, हो सकता है कुछ और ही चीज डिलीवर हो रहा है या फिर कुछ खाली डब्बा डिलीवर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को यह मैं बताना चाहूंगा, एजुकेट करना चाहूंगा, जो कभी भी अगर इस तरीके का केस जो होता है, अगर किसी को खाली डब्बा डिलीवर हो रहा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने बायर्स को नहीं लूज करना चाहता है। डेफिनेटली उसमें आपको जो उसका जो क्लेम मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं सेलर्स की, तो कभी कभी ऐसा होता है, जो वीडियोस आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कि जब उनको जो रिटर्न होता है तो खाली डिब्बा मिलता है या तो फिर पुराना प्रोडक्ट मिलता है। तो ऐसा लोगों की मानसिकता है कि लॉस होने के चांसेस है।
तो इसके लिए भी मैं बता दूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो जिस तरीके से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बायर्स की जो सोचता है वैसे उतना ही सेलर्स की भी सोचता है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस होते हैं, उनका भी सॉल्यूशन है। जो आप जब भी कोई रिटर्न आता है आप उनका वीडियो बना करके आप उनका क्लेम कर सकते हैं। क्लेम आपको डेफिनेटली उसका मिल जाता है। आप सही प्रूफ के साथ अगर आप डिटेल्स शेयर करते हैं, क्लेम फाइल करते हैं, तो डेफिनेटली उसका भी क्लेम आपको मिल जाता है। सो ये छोटी छोटी चीजें, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो छोटी छोटी बातें होती रहती है। आप कोई भी ऐसा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा कि एकदम बिल्कुल आपने शुरू करा और आपको लखपति बना दिया या करोड़पति बना दिया। अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें इग्नोर करने लायक चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो केसेस आते हैं जहां पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़े, लेकिन इतना मैं अश्योर करता हूं कि आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप ऑनलाइन सेलिंग की वजह से लॉस पे चले जाएं, ऐसा मैं कभी नहीं मानता। इस 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक्सपीरियंस करा है, बहुत सेलर्स के साथ मैंने जो काम करा है, तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि उसकी वजह से आपको लॉस नहीं होगा। सो आज के जो वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद बस इतना था कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जब आप अगर जुड़ जाते हैं तो आपका जो स्कोप कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में जो डीलिंग करने का चांस होता है। तो डेफिनेटली जो ऑफलाइन में आप बैठ के सेल करते हैं उससे कुछ नहीं तो कम से कम 10 गुना आप डेफिनेटली ज्यादा कर सकते हैं। यस, शुरुआत में टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, मार्केटिंग के जो स्ट्रैटेजीज हैं आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो आज का वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, QC के रिलेटेड, कैटलॉग बनाने के रिलेटेड, अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड, किसी भी तरीके का आपको लगता है क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्री सपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।